लाल किला सज चुका है। झांकियां अपनी करतब दिखाने में जुट गई हैं। देश में हर्षोल्लास का माहौल है। शुभकामनाएं दी जा रही हैं और मिठाइयां भी सब एक दूसरे को खिला रहे हैं, क्योंकि देश की आजादी का दिन है। और आज के ही दिन हमारा देश आजाद हुआ था। अंग्रेजों की एक लंबी हुकूमत के बाद आज ही हम अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुए थे। और इस महोत्सव के अवसर पर हम आपको बताने चल रहे हैं एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जिसने आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उसका नाम है अशफाक उल्लाह खां। आइए जानते हैं उनके बारे में। जमी दुश्मन जमा दुश्मन जो अपने थे पर आए हैं, सुनोगे दास्ता क्या तुम मेरे हाले परेशान की। देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। जगह जगह पर झंडारोहण कार्यक्रम हो रहा है। लाल किला सज चुका है। ये सब चीजें आपके सामने हो रही हैं, लेकिन हम आपको बताने चल रहे हैं कुछ ऐसी ऐतिहासिक बातें जो देश की आजादी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनके शौर्य और पराक्रम की बदौलत हम और आप आजाद हैं। इन सब में हम बात करेंगे अशफाक उल्लाह खां की, जिनका यश आज भी देश के नौजवानों की जुबान पर रहता है। कैसे और कहां से शुरू हुआ अशफाक उल्लाह खां का यश, आइए जानते हैं विस्तार से। अशफाक उल्लाह खां का जन्म और प्रारंभिक जीवन। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के मूल निवासी अशफाक उल्लाह खान का जन्म एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता शफीक उल्लाह खान एक पठान परिवार से थे, जबकि उनकी मां मजूर उन निसा बेगम एक बेहद पवित्र महिला थी। उन्हें अपने पिता से साहस, वफादारी और अपनी मां से ज्ञान विरासत में मिला। अपने सभी 4 भाइयों में सबसे छोटे थे वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से अत्यधिक प्रेरित थे, जो एक अन्य प्रतिष्ठित राष्ट्रवादी थे। छोटे उल्लाह खां अशफाक उल्लाह खां के बड़े भाइयों में से एक थे। छोटा उल्लाह खां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के सहपाठी थे। 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र केस के बाद राम प्रसाद बिस्मिल ब्रिटिश पुलिस से फरार थे। छोटा उल्लाह खान अशफाक उल्लाह खान को राम प्रसाद बिस्मिल की वीरतापूर्ण देशभक्ति की कहानियां सुनाया करते थे। मशहूर थी अशफाक बिस्मिल की दोस्ती। आपको बताते कि अशफाक उल्लाह खान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के देशभक्त व्यक्तित्व से प्रेरित थे। इसलिए 1920 में जब बिस्मिल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर आए तो खान ने उनसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिल नहीं पाए। और जब 1922 में असहयोग आंदोलन द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक बैठक के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में खान ने बिस्मिल से मुलाकात की। हालांकि बैठक बिस्मिल के साथ खान की कविता और गजलों के आदान प्रदान तक सीमित थी। इस दौरान 1922 में हुई हिंसक चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेने से अशफाक उल्लाह खान का मोहभंग हो गया। उन्होंने बिस्मिल के साथ महसूस किया कि कोई भी नरम दृष्टिकोण भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त नहीं कर सकता है। हालांकि वो हिंसा के प्रबल समर्थक नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों और उनके एजेंटों के मन में डर पैदा करना चाहते थे। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता होगी। और तभी राम प्रसाद बिस्मिल और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने एक ही उपाय निकाला कि वो छापेमारी या डकैती करें। डीडी के लिए योजना निर्धारित की गई थी, जिसे काकोरी डकैती मामले के रूप में इतिहास में दर्ज किया गया था। इसी दिन लखनऊ के पास एक छोटे से गांव काकोरी में 9 अगस्त 1925 की शाम को एक सशस्त्र डकैती के बाद कई अखबारों की सुर्खियां बटोरी। और उसी दिन अशफाक उल्लाह खान ने अपनी टीम के सदस्यों के साथ काकोरी के पास शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही नंबर 8 डाउन ट्रेन को पटरी से उतार दिया और करीब 8,000 रुपए से भरे बैग लूट लिए। हालांकि एक भी भारतीय को नहीं लूटा गया,
लेकिन दुर्भाग्य से एक यात्री की दुर्घटनावश गोली लगने से मौत हो गई, जिससे यह हत्या का मामला बन गया। डकैती के दुस्साहस से आहत सरकार 10 लोगों के खिलाफ वारंट जारी करती है। जल्द ही रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, सचिंद्रनाथ सान्याल सहित अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया और करीब 1 साल तक पुलिस की नजरों से फरार रहने के बाद अशफाक उल्लाह खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक तजरुक खान ने उन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काकर जीतने की कोशिश की तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले अशफाक उल्लाह खान ने जवाब दिया, खान साहब, मुझे पूरा यकीन है कि हिंदू भारत ब्रिटिश भारत से बहुत बेहतर होगा। उनका ये जवाब सुनकर अधीक्षक के पैरों तले जमीन फिसल गई और सुना दी गई अशफाक को फांसी की सजा। गिरफ्तारी के बाद कई आधारों पर आरोप तय किए गए। करीब 1.5 साल की लंबी बहस के बाद उन्हें पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के साथ मौत की सजा सुनाई गई। इन क्रांतिकारी नायकों की जान बचाने के लिए कई प्रयास किए गए। ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश समाजवाद इन युवा भारतीय क्रांतिकारियों के खून का प्यासा था। राजेंद्र लाहिड़ी ने 18 दिसंबर 1927 को शहादत प्राप्त की। उसके बाद 19 तारीख को रामप्रसाद और अशफाक उल्लाह खान और 20 तारीख को रोशन सिंह ने शहादत हासिल की। बताया जाता है कि जब अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी जाने वाली थी तो उसके एक दिन पहले अशफाक उल्लाह खान फूट फूट कर रोने लगे। तब उनसे रोशन सिंह ने कहा कि रो क्यों रहे हो, कल तो देश के लिए कुर्बानी का एक अच्छा दिन आया है, हम लोग देश की असमत के लिए फांसी पर चढ़ेंगे। तो अशफाक ने जो जवाब दिया उससे रोशन की रूह कांप गई। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि कल मुझे फांसी पर चढ़ाया जाएगा, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि हमारे धर्म में एक बार मरने के बाद दोबारा जन्म लेने की मान्यता नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में 7 बार जन्म ले सकते हैं। ये वजह है क्योंकि मुझे देश के लिए फांसी पर चढ़ने का एक मौका मिलेगा और तुम सबको 7 मौके दिए जाएंगे। इसके बाद रोशन सिंह की आंखें भर आईं और उन्हें गले से लगाकर वो रोने लगे। इसके अलावा हम अशफाक को एक साहित्यकार के रूप में भी देखते हैं। आपको बता दें कि अशफाक उल्लाह खान नियमित रूप से डायरी और देशभक्ति कविताएं लिखते थे। वो एक महान लेखक थे। खान ने अपने एक लेख में इस बात पर प्रकाश डाला कि उनके मामा के परिवार के सदस्य ब्रिटिश सरकार में पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी थे और उनके पिता एक सैन्य वीर परिवार से थे और पैतृक परिवार के सदस्य ज्यादातर अशिक्षित थे। वारसी और हसरत अशफाक उल्लाह खान द्वारा उर्दू में कविताएं या गजल लिखते समय इस्तेमाल किए जाने वाले छद्म शब्द थे। उनकी कुछ शायरी अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में भी उन्होंने ही लिखी थी। अधिकतर उन्होंने देशभक्ति कविताएं और गजलें लिखी हैं। भारत माता तेरी गाथा सबसे ऊंची तेरी शान, तेरे आगे शीश झुकाए दे तुझको हम सब सम्मान। जय हिंद, जय भारत। शिवा हॉस्पिटल 24 घंटे सेवा उपलब्ध। सतोखर तालाब के सामने, हैदरगढ़ रोड, दशहरा बाग, बाराबंकी की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।